नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के विषय मिडिवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के स्थान पर हमें मध्यकाल का इतिहास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि मध्यकाल में इस्लाम संप्रदाय के लोग भारत में प्रवेश कर गए और उन्होंने इतिहास लेखन पर दरबार के माध्यम से लिखने का या लेखन कार्य किया, जिससे हमें, हालांकि वह अरबी और फारसी भाषा में अधिक होने के कारण भी हमें भारत के इतिहास का वर्णन बहुलता में प्राप्त होता है। बच्चों, इतिहास क्या है? इतिहास सभी विषयों की जननी है। E.H. कार्ल ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के अंदर लिखा है, एवरी पास्ट मोमेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। प्रत्येक बीता पल इतिहास कहलाता है, चाहे वह समाज से संबंधित हो, चाहे अर्थ, चाहे धर्म, चाहे राजनीति या न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हो। इसलिए हम जो भी इतिहास लेखबद्ध किया जाता है, उनमें इन सभी व्यवस्थाओं को या अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तभी इतिहास पूर्ण होता है। पर्टिकुलर विशेषतः किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी कोई जानकारी दी जाती है, तो वह भी इतिहास का स्वरूप या इतिहास लेखबद्ध हो जाता है। सल्तनत काल में हमारा इतिहास 3 भागों में विभक्त है। प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के काल तक। मध्यकालीन भारत 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन युद्ध से लेकर अप्रैल 1526 तक सल्तनत काल, और 1526 से लेकर के 1707 तक मुगल काल। मुगल काल के बाद 2 नई शक्तियों का आविर्भाव हुआ, मराठा और ब्रिटिश। आधुनिक काल के अंतर्गत हम 1707 से लेकर 1857 और 1857 से लेकर 1947 तक, जिसमें ब्रिटिश भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। सल्तनत काल में जो हमें इतिहास लेखबद्ध प्राप्त होता है, अरबी भाषा के अंदर चाचनामा, अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार किताब उल मामिनी, जो उत्बी द्वारा लिखी गई थी और महमूद गजनवी की सेवा में रहता था, उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। अबुल फजल बैहकी, जिसने तारीख़ मसूदी लिखी, अल बरूनी, जो महमूद गजनवी का एक सैनिक था, उसने भी यहाँ की समसामयिक इतिहास का वर्णन किया है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर के नामक पुस्तक के द्वारा यहाँ के गौरी के दरबारियों के साथ में या यहाँ के इतिहास को लेखबद्ध किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन बहुत ही ईमानदारी से वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष होकर के करने का प्रयास किया है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को उसने अपने इस ग्रंथ को समर्पित किया था। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अमीर खुसरो 1253 में उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय तक का वर्णन किया है। उनके एक ही ग्रंथ नहीं, बल्कि उनकी ऐतिहासिक रचनाओं में किरानु सद्दान, मफ्ताहुल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, देवल रानी खिज्र खां, नूह सिपहर, तुगलकनामा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स सिरोज आफीफ की और तैमूर की आत्मकथा आदि ग्रंथ। इसी के अतिरिक्त अन्य ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमें इस समय में लेखबद्ध होकर के हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार यात्रा विवरण में इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, यूरोपीय यात्री तथा भारतीय साहित्य के कलहण ने भी
मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में सल्तनत काल के इतिहास का वर्णन किया है, जो आज हमारे लिए ये समसामयिक इतिहास लेखन वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि भारत के इतिहास में उस समय या सल्तनत काल के समय कैसी घटनाएं घटित हुई। धन्यवाद।